जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, जब राजाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, तब भगवान विष्णु ने लिया एक ऐसा अवतार जिसने अकेले ही पूरी पृथ्वी को अन्याय से मुक्त कर दिया। ये कहानी है भगवान परशुराम की। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग और त्रेता युग के बीच का समय था। एक महान ऋषि थे, ऋषि जमदग्नि, और उनकी पत्नी थी माता रेणुका। दोनों बहुत ही तपस्वी और धर्मपरायण थे। एक दिन माता रेणुका ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया राम। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। ये थे भगवान विष्णु के छठे अवतार। बचपन से ही राम बहुत तेजस्वी, शक्तिशाली और धर्मप्रिय थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी रुचि तपस्या और शस्त्र विद्या में बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो वत्स। राम ने कहा, मुझे ऐसा अस्त्र दीजिए जिससे मैं अधर्म का नाश कर सकूं। तब भगवान शिव ने उन्हें दिया परशु, और उसी दिन से राम बन गए परशु धारण करने वाले राम, यानी परशुराम। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। उस समय एक अत्याचारी राजा था, कार्तवीर्य। अर्जुन, जिसके पास हजारों भुजाओं की शक्ति थी। एक दिन वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आया। ऋषि ने अपनी तपस्या से उसे और उसकी सेना को भोजन कराया, लेकिन राजा को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, एक साधारण ऋषि इतना सब कैसे कर सकता है। असल में ऋषि के पास थी एक दिव्य गाय, कामधेनु। राजा के मन में लालच आ गया और उसने जबरदस्ती कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम को यह पता चला तो उनका क्रोध भड़क उठा। वो अकेले ही राजा के पास पहुंचे और भयंकर युद्ध हुआ। परशुराम ने अपनी शक्ति से कार्तवीर्य अर्जुन का अंत कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा के पुत्रों को जब अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो उन्होंने बदला लेने की ठानी। एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे तो उन्होंने आकर ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे और उन्होंने अपने पिता को मृत देखा तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने प्रण लिया, मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा विनाश जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। परशुराम ने एक एक करके सभी अत्याचारी राजाओं का अंत कर दिया। उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, परशुराम का क्रोध अधर्म के खिलाफ था। वो कभी निर्दोषों पर अत्याचार नहीं करते थे। इतना ही नहीं, परशुराम को अमर भी माना जाता है। कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं और समय आने पर फिर से प्रकट होंगे। उनका संबंध महाभारत काल से भी जुड़ा है। उन्होंने कई महान योद्धाओं को शिक्षा दी, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान राम ने सीता स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा तो परशुराम वहां प्रकट हुए। उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने भगवान राम को चुनौती दी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तो उसे समाप्त करने के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। परशुराम हमें सिखाते हैं, शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए होना चाहिए। कहते हैं, परशुराम आज भी इस धरती पर हैं और जब भी अन्याय अपनी सीमा पार करेगा वो फिर लौटेंगे।